मैंने एक पंडित जी को बुलाया। मैंने कहा पंडित जी घर में हैंडपंप लगवाना है, जरा देख के वास्तु के अनुसार बताना कहाँ मीठा पानी निकलेगा। तो पंडित जी ने पूरे घर का चक्कर काट के एक जगह उंगली टेक दी, बोला यहाँ मीठा पानी निकलेगा। मैंने कहा पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन भोजन करके जाना। मैंने पत्नी को कहा इनके लिए खाना लगा दो और घी बूरा जरूर डाल देना, पंडित जी को विशेष प्रिय है। अब पत्नी जो थाली लगा के लाई, पंडित जी बोले इसमें तो बुरा बुरा है, घी तो है ही नहीं। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा घी नहीं डालना इसमें। बोले जी घी डाला था, घी नीचे है, ऊपर बूरा डाल दी, तो उसको मिक्स करेंगे तो घी निकल ही आएगा। तो जो जवाब मैंने पंडित जी को दिया, वो जवाब आपको लगे बिल्कुल सही जवाब था है, तो पद्मिनी जी के लिए तालियां बजाएगा। मैंने कहा पंडित जी आपने भी कमाल कर दिया, 100 फुट नीचे का पानी दिखाई दे गया, 1 इंच नीचे का घी दिखाई नहीं दिया। तो मामला ऐसे ही है भाई साहब, बिल्कुल। तो कई बार ऐसे ही होता है मामला। हमारे तो देखो वो अभी मुख्यमंत्री का जिक्र कर रही थी कि मैं दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से आया हूं भाई साहब। वो कहते हमने मुख्यमंत्री को समस्या बना दिया, समस्या को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं एक बात कह रहा था, हमारे देश के बड़े कवि हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने एक बात कही कि मधुशाला मेल कराती है, मधुशाला मेल कराती है। और मैंने केजरीवाल जी से पूछा तो बोले मधुशाला जेल कराती है। अब किसकी माने हम, अपने को समझ में नहीं आता। और कहना चाहता हूं कि नेताजी तो झूम रहे, चुनावों में घूम रहे, वो कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, ये भी फ्री, वो भी फ्री, सब फ्री। तो मैंने कहा अगर जहर बांटना पड़ेगा एक दिन वो भी फ्री में बांटेंगे। तब 4 पंक्तियां सुन लो, आनंद ले लो कि नेताजी तो झूम रहे, चुनावों में घूम रहे, बोले पानी बिजली का बिल घटवाएंगे, फ्री बस रेल गैस, देना ना पड़ेगा कैश, जितने भी संकट है सब कटवाएंगे। तो वोटर यूं बोला हमें खाने को जहर नहीं, वोटर यूं बोला हमें खाने को जहर नहीं, नेता बोले जड़ से समस्या हटवाएंगे, और एक बार सरकार अपनी जो बन जाए, जहर की पुड़िया भी फ्री बंटवाएंगे, जहर की पुड़िया भी फ्री बंटवाएंगे। और एक नेताजी तो रो रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ, उनका कार्यकर्ता रो रहा था, बोला जी नेताजी निपट गए। मैंने कहा क्या हुआ, उसने जो बात बताई, तो महिलाएं विशेष तौर पे आप सबके लिए समर्पित करता हूं, और ध्यान से सुनना पुरुषों, गलतफहमी में मत रहना, अभी करवा चौथ आ रहा है, 4 पंक्तियां सुन लो। जो नेताजी का कार्यकर्ता रो रहा था, वो बोला जी मेरे नेताजी निपट गए। मैंने कहा कैसे, बात सुनिएगा कि खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए। कार्यकर्ता कह रहा है खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, नेताजी आसमान के सितारे हो गए, पत्नी के करवा चौथ के बैठे थे भरोसे, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए। छोड़ी आवाज खींच रहा भैया माइक। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि असली नेता की बात करता हूं। अभी बहुत से नेताओं की बात की, लेकिन असली नेता कौन है सुनिएगा। मैं मानता हूं कि अगर कोई नेता असली हुए हैं तो वो सुभाष चंद्र बोस हुए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आजकल के नेताओं की तरह नहीं, सुनेगा कि भारत भू पर जन्मे नायक मन में लिए स्पन, भारत भू पर जन्मे नायक मन में लिए स्पन, खून मुझे दो मैं कर दूंगा ये आजाद वतन, और नव भारत की नींव बने जो भारत भाग्य विधाता, ऐसे नेताजी सुभाष को बारंबार नमन, ऐसे नेताजी सुभाष को बारंबार नमन। लीजिए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, और एलेश अवस्थी जी हमारे बीच में है जो कविता को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। और 2 पंक्तियों से मैं शैलेश भाई आपको आमंत्रित करता हूं कि कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी, अरे अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें एलेश अवस्थी। ये पहला कवि सम्मेलन है जहां पे कवि के आते ही ठाके लगे, अन्यथा ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे कवि कविता पढ़ने नहीं है, कोरोना का 5वीं लहर लेके आ रहा है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। शैलेश भाई आप इतने खूबसूरत हो कि आपको एक कवित्री ही समझ रही है, इसीलिए ठाके लग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ देर आप वही समझ लीजिए। हाँ, और मेरा और आप भी ऐसी कविताएं सुनाना कि इनका भ्रम बना रहे। रसिक भाई साहब मेरा एग्रीमेंट हुआ था, गौरव भैया मेरा एक एग्रीमेंट हुआ था, बैठ गया।
ये अपने एग्रीमेंट के चक्कर में आप नहीं। अपना एग्रीमेंट लिए घूम रहे हो। एग्रीमेंट ये हुआ था जी। कि जो 5वां कवि आएगा हाँ हाँ वही इस मटके का हकदार होगा। भगवान कसम में 5वां कवि हूँ। मैं भैया को प्रणाम करता हूँ, बाबा चले गए, वो बहुत अच्छा सुन रहे थे। मैं सारी कविता उन्हीं के लिए लिख रहा था, लेकिन वो चले गए। कोई बात नहीं। वो अभी मैडम गा रही थी तो ऐसा लग रहा था वैसी बांसुरी बज रही है, अब तो बांसुरा बजने वाला है। तो कोई टेंशन है ही नहीं, फटी है तो क्या है, आवाज जैसी आ रही है। 4 पंक्तियां देता हूँ भाई साहब। मैडम अपनी बात कह के चली गई, ये ब्रज के लोग हैं, हम तो ब्रज के लोग हैं, हम तो वैसे भी आगरा से आए हैं। आगरा के लोगों को वैसे भी कहा जाता है आधे पागल पूरे पागल। हाँ तो अच्छा, मथुरा भी दूर थोड़े नहीं है, और जो पागल खाना बिल्लोचपुरा पे बना है वो इधर ही साइड में, मथुरा के और आगरा के बीच में। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। हालांकि अब मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया हूं, ऐसा मैं मानता हूं। हम ब्रज के लोग हैं, आनंद वाले लोग हैं, थोड़ी देर आनंद करिए। क्या चाहते हैं भैया, सुनो कि सत्यभामासी आराधिका भी मिले, भक्त मीरासीश्वर साधिका भी मिले, और आजकल के कन्हैया ये चाहें उन्हें रुक्मिणी भी मिले, राधिका भी। तो रूप में श्रृंगार कार्य काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। वहां नहीं, मेरी वाली सांवली है। आपकी वाली गोरी हो तो गोरी गोरी लगा लो, और काली हो तो काली काली लगा लो। तो रूप में श्रृंगार कार्य काजरा की धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। बड़े बड़े दानी महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। तो आंखों में नशा तो सुर्ख, ओठों के रसा को आई श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। आंखों के नशा तो सुर्ख, ओठों के रसा को आई श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। और प्रेम के दो मीठी बात बोल 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 के वो जेब को टटोल गई सांवरी। एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद, ठेल पे वो पाव भाजी खा रही थी, भाव मांगने लगे। ये जितनी भी महिलाएं हैं सर्वविदित है, इनको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त एक है, रास्ते में चाट का ठेला नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो कोई माई का लाल वहां से आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अगर तुम्हारी वाली नहीं मिल रही हो तो कहां ढूंढोगे? चाट के ठेले पे। एक दिन दिखी बड़े दिनों के बाद, ठेल पे वो पाव भाजी खा रही थी, भाव मांगने लगे, पेन मांगने लगे, प्रकार मांगने लगे, रबर से लेट कॉपियां किताब मांगने लगे। तो नींद मांगने लगे थे, चैन मांगने लगे, सुकून मांगने लगे थे, ख्वाब मांगने लगे। हम भी बड़े ढीठ थे, बता दिया खड़े खड़े के मिलते ही उससे हिसाब मांगने लगे। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ तब मजा आएगा। देखो कवियों का, देखो सीधी सी बात है, टिप्पणी करता हूं उसके बाद कविता पढ़ता हूं। जितने भी कवि हैं ये सब चंद्रमाओं के जैसे होते हैं, और आप जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं ये सब मार्तंड स्वरूप हैं, सूर्य स्वरूप हैं। और जब आपके तालियां रूपी किरणें, आपके आशीर्वाद रूपी किरणें, आपके दाद रूपी किरणें इन चंद्रमाओं पर पड़ती हैं, तभी ये अपनी कविताओं से संसार को सुशोभित करवाते हैं। इसलिए एक बार अपने लिए आप तालियां बजाइए। प्रणाम करता हूं। तो देवसेना जैसी, मैं सच बता रहा हूं, ये जितने भी पुरुष हैं, यहाँ कवि सम्मेलन थोड़ा सा लेट हुआ, ये जितने भी पुरुष हैं, गौरव भैया, हम सब लोग, हीरामणि वैसा, रसिक भाई साहब, सब ने मुंह पे पानी मारा। पुरुष होता है नेचुरल ब्यूटी, मुंह पे पानी मारा। आगे सही बता रहा हूं, ये 2 बहनें बैठी, इन्होंने 2 घंटे तक पीओपी की है। देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, भ्रम में मत पड़ना पुरुषों, देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, हम मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। ताज की मीनार जैसी देह चाहती थी, किंतु सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी हो गई। तो रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई। रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई। और बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं।
अरे बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं, पप्पा की दुलारियां भी पप्पा जैसी हो। तो भ्रम है तुम्हें कि कैटरीना लगती हो, भ्रम है तुम्हें। अपनी वाली को सुना सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भ्रम है तुम्हें कि कैटरीना लगती हो प्रिय, भ्रम है कि परिया के हूर लगती हो तुम, नागिन के जैसी घूर घूर देखती हो मुझे, कहता हूं बड़ी मगरूर लगती हो तुम। तो सांच को नहीं है आँच, सांच को नहीं है आँच, सबको बताऊं आज, फिल्मी हस्तियों सी मशहूर लगती हो तुम, दाएं से तो अमरीश पुरी लगती हो किंतु। तो सांच को नहीं है आज, सबको बताएं आज, फिल्मी हस्तियों सी मशहूर लगती हो तुम, दाएं से तो अमरीश पुरी लगती हो किंतु दाएं से भी शक्ति कपूर लगती। समय थोड़ा सा कम है, हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हम मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये जो बड़े कवि रसिक भाई साहब, गौरव भैया जो बैठे हैं, बड़े नाम है इनके, मार्ग में केवल पुष्प बिछा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। कल सुबह ब्रज में आ जाओ भैया थोड़ा सा, हमारे खेतन में कल सुबह क्यों कि घंटन दवाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। मैं ब्रज में खड़ा हूं, घंटन दबाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। लबो और संटिया जा खेल खेल बड़े भय, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाएं। लबो और संटिया जा खेल खेल बड़े भय, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाओ। एक ही दाव में उठाए के पटक देते पहलवानी वारे, सबरे दाव कैसे भूल जाए। और भूल जाए शहरन की चिल्ल को 1000 बार, या जब बताओ को गांव कैसे भूल जाए। ताली बजाओ उसको। कल सुबह हमारे खेतर में कछु सांड घुसे और लड़न लगे। नहीं, मुख्य बात कर रहा हूं भाई साहब। कल सुबह हमारे खेतन में कुछ सांड घुसे और लड़न लगे, हमने रोका तो सबके सब घरोर हमारी बढ़न लगे। छा गया अंधेरा आंखों पर, हम अकुलाए से दौड़ लिए, जा गिरे धड़ाम से नाली में और दोनों घुटने फोड़ लिए। जब घेर लिया हमको सबने तो लगा आज सब कह डालें, जो होगा देखा जाएगा, कब तक जीने का भ्रम पालें। अरे हमने अपने अंदर के डरवाले सब दरवाजे खोले, हम कांप रहे थे, हाँप रहे थे, पर हिम्मत करके बोले, अरे हमें उठाओ, फेंको, पटको, या फिर ले जाकर धर दो। हे श्रीमान सांड देवता, एक बात क्लियर कर दो कि बॉलीवुड में बिकने वाली गुप्त दवा समझे हो का, या फिर भूत कोरोना वाली हवा भवा समझे हो का, गोवर्धन तैयार रहे। बॉलीवुड में बिकने वाली गुप्त दवा समझे हो का, या फिर भूत कोरोना वाली हवा भवा समझे हो का। अरे बाहर बड़े प्रेम से रहते हो, पर रोज यहां आकर क्यों लड़ते हो मेरे खेत को राज्यसभा समझे हो का। तो 90 लाख कमाए हमने झुग्गी झोपड़ियां तोड़वाकर, और 75 लाख चुनाव में आपस में सर फुड़वाकर। 13 लाख दलाली ली है हमने सड़कें बनवाने में, कभी हूं 13 लाख, गौरव भैया 13 लाख दलाली ली है हमने सड़कें बनवाने में, और 75 लाख लिए हैं अच्छे पुल को तुड़वाने में। वही हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर 50 लाख में बिहार में पुल बनाया जाता है और तुड़वाने में खर्चा आ जाता है 75 लाख। उस हिंदुस्तान में रहते हैं। 90 लाख दलाली ली है हमने सड़कें बनवाने में, और 75 लाख लिए हैं अच्छे पुल को तुड़वाने में। स्कूलों में नल लगवाए, बस 10 लाख बचाए हमने। अस्पताल की बिल्डिंग में बस 12 लाख बचाए हमने। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, अगर हमने ये जंगल के जंगल काटे हैं, कम से कम अफसर और नेताओं के तो तलवे चाटे हैं। अरे आज छपा है नाम हमारा अखबारों के फ्रंट पेज पर, क्योंकि 4000 रुपए के हमने भी कंबल बांटे हैं। क्योंकि 4000 रुपए के, वो अभी सर चुनाव हुआ है, चुनाव करता पड़ रहा हूं भाई साहब, चुनाव हुआ है, मैं हंस कर सकता हूं, मैं भी चुनाव हुआ है। वो सर मेरे आपके घर भी आए होंगे, मेरे घर भी आगे के साहब पार्टी में पद ले लीजिए। हमने कहा साहब आपने पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब बना दिया, अब क्या बचा। बोला आपकी गली का अध्यक्ष रह गया है। और हमने भी कहा कभी इतना मूर्ख नहीं होता जितना नेता समझते हैं। हम बनना क्या चाहते हैं वो सुनो, पंक्तियां देता हूं कि नगर के उपाध्यक्ष,
नगर के उपाध्यक्ष ना से प्रभारी, गौरव भैया सुन लो, अगले विधायक आप भैया टावा के। नगर के उपाध्यक्ष ना से प्रभारी, न छुटभैया नेता, न पार्टी पुजारी, न ब्लॉकों के प्रमुख, न करनी प्रधानी, निगम के न पार्षद बने राजा जानी, न मंत्री साहब के सहायक बनेंगे, अपन फॉर्चूनर के लायक बनेंगे, है भौकाल अपना है अपनी बकैती बनेंगे तो सीधे विधायक बनेंगे। है भौकाल अपना है अपनी बकैती बनेंगे तो सीधे विधायक बनेंगे। वो भाई साहब बड़ी बात कर रहे थे, वो हमारे शराब वाले, सच बता रहा हूँ, ये भैया हमारा बड़ा भैया बढ़िया। एक बार गया है डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर ने कहा बेटा लिवर खराब हो गया, शराब छोड़ दे। इसने कहा छोड़ दी। एक बार ये फिर मिल गया डॉक्टर साहब को, यहीं अग्रवाल समाज का कार्यक्रम था। डॉक्टर साहब ने कहा था बड़ा दुबला पतला हो रहा है, क्या शराब छोड़ दी? कि हाँ छोड़ दी। कि कैसे छोड़ दी? कि मैंने एक आदमी रख लिया है। बोला क्या करता है वो आदमी? कि जब मैं शराब पीता हूँ तब वो कहता है कि शराब मत पियो। कि अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तो फिर कुछ नहीं, मैंने वो आदमी हटा दिया। बजाओ ताली एक बार। हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा देश भारत, जहां पर अभी एक नीट की परीक्षा हुई थी, वहां से छोटी सी बात शुरू करता हूं, छोटा सा व्यंग्य शुरू करता हूं। गौरव भैया मेरा भी नंबर नीट की परीक्षा में आ गया। सच बता रहा हूं, तब मेरा नंबर आ गया जब मैंने नीट की परीक्षा दी ही नहीं थी, और वो भी टॉप 75 में, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 बनी थी, उसमें मेरा भी नंबर आया। और तब आया जब मैंने नीट की परीक्षा दी नहीं थी। अभी मत बजाना ताली। और तब आया जब मैं परीक्षा में बैठा ही नहीं था। मेरे पास तो इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही नहीं था। हम उस देश में रहते हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी, वो भी टॉप पर आ जाते हैं, उस देश में रहते हैं। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, बेरोजगारों की व्यथा करता हूँ। हालांकि आपके समाज में तो कोई बेरोजगार है ही नहीं, लेकिन यहाँ से करोड़ों लोग देखेंगे, कहीं उन तक ये व्यथा पहुंचे, क्योंकि अग्रवाल समाज की तरफ से संदेश सबको जाना चाहिए। और शैलेश भाई जिस हिसाब से हीरामणि जी ने बोतलों के नाम लिए थे ना, जितनी, मुझे तो ऐसा लग रहा है हीरामणि जी नीट ही पीते हैं। बिल्कुल अरे बिल्कुल बिल्कुल। आइए, एक लड़का कह रहा है कि लड़की से कि ये आंख तेरी याद में ही रेड हो गई, ये आंख तेरी याद में ही रेड हो गई। ताली बजाओ। ये आंख तेरी याद में ही रेड हो गई, इतना सुना गर्लफ्रेंड वेरी सैड हो गई। मैंने कहा पापा से अपने बात चलाओ, मैंने कहा पापा से अपने बात चलाओ, तेरी हुई है मेरी बीएड हो गई, तेरी हुई। इतना वो सुन रहे थे उसके पापा। वो भी बोले, क्या बोले? कि शादी का अपने दिल में अपने ख्वाब न पालो, शादी का अपने दिल में यूं ही ख्वाब न पालो, दिल में उमड़ रहे हैं वो जज्बात संभालो। तब तक न जमाई जी कन्यादान करूंगा, तब तक न जमाई जी कन्यादान करूंगा, बीएड हो गई है पहले टेट निकालो, बीएड हो गई। अब वो क्या करता है? वो बाबा के पास जाता है, भाई साहब बाबा के पास वो बेरोजगार जाता है गोवर्धन का, और कहता है बाबा मेरी नौकरी लगवा तो ब्याह नहीं हो रहा। अच्छा, अग्रवाल समाज में भी ये समस्या बहुत घनी है भाई, है तो ताली बजाओ। नहीं, पंडितों में भी है, हम भी इसी के पीछे। मेरा तो अब तक ना हुआ, ये सच बता रहा हूँ। ये हीरामणि वैष्णव का हो गया है, इसकी शादी हो गई है। ये कब से मेरे पीछे लगा है कि भैया ब्याह कर लो, शादी कर लो। मैंने कहा नहीं करूंगा। बोले कि मैंने कहा कि भाई समस्या होती, मैंने सुना है कि शादी के बाद बीवी बर्तन मजवाती है, बीवी कपड़े धुलवाती है, बीवी मारती है। अगला बोला नहीं, आपने बिल्कुल गलत सुना है, ऐसी कोई समस्या नहीं आती भैया, आप शादी कर लो, आधे घंटे में बर्तन मच जाते हैं। 15 मिनट में पहुंचा, उसके बाद पूरा दिन अपना। और ये तो ये भी कहता है कि इसके घर में सिर्फ इसकी चलती है। ये गौरव भैया के घर में उनकी भाभी की चलती होगी, इसके घर में सिर्फ इसकी चलती है। इसकी बीवी की इतनी हिम्मत नहीं है तो वो ये कहते हैं कि पहले झाड़ू लगा लो, पहले पोछा लगा लो। इसकी मर्जी होगी तो पहले बर्तन धोएगा, बाद में झाड़ू लगाएगा। इसके बारे में बाबा के पास गया और बाबा के पास के बोला कि बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही है, क्या करूं? बाबा ने कहा बेटा तूने क्या किया है? बच्चे ने कहा बाबा मैंने बीए किया है। बाबा ने कहा एक बार बीए और कर ले। वो बोला इससे क्या होगा? कि फिर तू बीए बाबा हो जाएगा, बगल में चटाई बिछा लेना, फिर तेरे पास भी नौकरी मांगने वालों की लाइन लगी होगी, एक बार बजाओ बोलो राधे आनंद। सुनिए एक छोटी सी पैटी सुनाता हूं। कैसे होगी शादी
गौरव भैया, अरे कैसे होगी शादी और कैसे होगा प्यार, अरे कैसे होगी शादी और कैसे होगा प्यार, बाबा जी हमको भी दिलवा दो रोजगार। कैसे होगी शादी और कैसे हो, ये वृंदावन के बाबा जी से लेके वहां वाले बाबा जी तक सबके लिए है। अरे कैसे होगी शादी और कैसे होगा प्यार, बाबा जी हमको भी दिलवा दो रोजगार। कहते हैं कुंवारे, अरे कहते हैं कुंवारे लगवा दो नैया पार, कहते हैं कुंवारे लगवा दो नैया पार, बाबा जी हमको भी दिलवा दो रोजगार। बंद सुनिएगा भाई साहब, भैया जो बात अधूरी छूट गई थी, हमने करी तैयारी सांझ सवेरे, मिल जाए नौकरी तो पड़ जाए फेरे, मिल जाए नौकरी तो पड़ जाए फेरे, पेपर लीक हुआ तो, अरे पेपर लीक हुआ तो, अरे पेपर लीक हुआ तो, हाँ पेपर लीक हुआ तो सब हो गया बंटा धार, पेपर लीक हुआ तो सब हो गया बंटा धार, बाबा जी हमको भी दिलवा दो रोजगार। बाबा जी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और जिस कवि के लिए यहाँ आना है उसके मार्ग में कुछ पुष्प और बिछाता हूँ। आइए थोड़ी, भैया ने वो मेरी एक बहन पढ़ के गई कि वो हिंदू मुसलमान वो तमाम कर गई, मैं एक टिप्पणी और एक 5 पंक्तियां पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ और बताने का प्रयत्न करता हूँ। वो पश्चिमी सभ्यता वाले लोग जो हम सनातनियों को कोसते रहते हैं कि ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, उनको क्या पता कि जब उनके पुरखे जंगलों में नंगे घूमा करते थे तब हम सनातनियों ने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। और ऐसे वैसे नहीं, धनुष पर रखकर जब प्रत्यंचा तान देते थे तो 7 सागर खोल जाते थे, वो है हम। अब सुनिए पंक्तियां, हमने हर रण में क्षण क्षण में दुश्मन के पांव उखाड़े हैं, सर्पों की रीढ़ें तोड़ी हैं, सिंहों के जबड़े फाड़े हैं, हम डरे नहीं प्रतिकारों से ना दुश्मन की ललकारों से, बचपन से अब तक खेल रहे बरछे भाले तलवारों से, जन गण मन अधिनायक जय हे नित वंदे मातरम गाया है, इस सर पर पगड़ी बांधी है, माथे पर तिलक लगाया है, तो पृथ्वी पर निहित धरातल में हम मुख्य केंद्र के बिंदु हैं, 2 नाम विश्व में गूंज रहे, हम वही कोठारी बंधु हैं, तो दुश्मन के लिए हलाहल है। तालियां अब बजाना। दुश्मन के लिए हलाहल है, मित्रों के अविरल सिंधु है, छाती चौड़ी कर भ्रकुटितान सब कहो गर्व से हिंदू है। हमने जीवन भर जब भी ये लब खोले, कभी कभी घनघोर कभी हौले हौले दुनियादारी की बातें बोले, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले? बोलो जय जय।